माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के साथ ही माध्यमिक शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय से अलग हो गया और शिक्षक की नियुक्ति में क्या योग्यता होगी इसका निर्धारण 1921 में ही कर दिया गया और समय के साथ साथ योग्यता में परिवर्तन होता रहा। अर्थात जिस विषय पर सरकार या चयन बोर्ड या अधिकारियों को महसूस हुआ तो उन्होंने परिवर्तन किया। और 1982 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गठन के बाद जब नई नियमावली प्रभाव में आई तो बहुत से परिवर्तन हुए। अर्थात शिक्षक की नियुक्ति के लिए चयन बोर्ड बन गया, लेकिन वो चयन बोर्ड बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर पाया और यह चयन बोर्ड एक बार 1995 में काम किया, लेकिन उसके बाद फिर वह प्रभावी नहीं रह पाया तो 2000 से काम करना शुरू किया। 2000 में क्या हम कह सकते हैं 2001 से काम करना शुरू किया। लेकिन कुछ बातें जो आई यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि 1982 में जब यह चयन बोर्ड बना तो चयन बोर्ड बनने के बाद जब चयन बोर्ड काम ना कर पाता तो उसमें धारा 18 जोड़ी गई कि धारा 18 के जरिए प्रबंध समिति जो है किस तरह से अस्थायी शिक्षक रखेगी, उसका प्राविधान किया। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह रहा कि 1998-99 सत्र में कक्षा 9 में जीव विज्ञान विषय खत्म हो गया। देखा जाए तो पूरा सिलेबस ही अलग हो गया। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि जो 9 और 10 का एक सिलेबस चलता था वह अलग हो गया, कक्षा 9 अलग हो गया, कक्षा 10 अलग हो गया। तो सबसे पहले कक्षा 9 की किताब आई, 9 का सिलेबस बना 1998-99 सत्र में। तो जीव विज्ञान जो विषय था वह कक्षा 9 से खत्म हो गया, लेकिन कक्षा 10 के लिए 98-99 में पुराना ही सिलेबस रहा और उस वर्ष जो परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका उसे वर्ष 99-2000 के सत्र में भी पुराने सिलेबस से ही परीक्षा देने का अवसर मिला। लेकिन जो दोबारा भी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाया फिर उसे वर्ष 2000-2001 में नए सिलेबस के साथ परीक्षा देना जरूरी हो गया। तो इसी के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ अर्थात 1998-99 सत्र से कक्षा 9 के लिए और 99-2000 से कक्षा 10 के लिए जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन यह रहा कि जीव विज्ञान स्वतंत्र विषय नहीं रह गया, बल्कि एक विज्ञान विषय बन गया और उस विज्ञान विषय की 2 किताबें चलती। पहली किताब में फिजिक्स और केमिस्ट्री का आधा सिलेबस और दूसरी किताब में केमिस्ट्री का आधा सिलेबस और बायोलॉजी का सिलेबस रखा गया और 3 पेपर होते थे। और बाद में चल करके यह किताब 3 बन गई। विज्ञान की फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 किताब बन गई, फर्स्ट फिजिक्स, सेकेंड केमिस्ट्री और थर्ड बायोलॉजी की। लेकिन बाद में जब हाई स्कूल में ग्रेडिंग का सिस्टम चल गया तो ग्रेडिंग होने के बाद एक पुस्तक हो गई, अर्थात 100 नंबर की परीक्षा होने लगी। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह रहा कि बायोलॉजी का सिलेबस खत्म तो हुआ, अर्थात अलग बुक अलग विषय खत्म हुआ, लेकिन वह विज्ञान में समाहित हो गया, वह विज्ञान में पढ़ाया जाने लगा। इसलिए बायोलॉजी टीचर की नियुक्तियां बराबर होती रहीं और अशासकीय विद्यालयों ने नियमावली की धारा 10 का पालन करते हुए अनवरत रिक्ति का अध्याचन भी चयन बोर्ड को भेजा और चयन बोर्ड ने बायोलॉजी का शिक्षक भी भेजा। अर्थात विज्ञान और जीव विज्ञान 2 शिक्षक आते, जबकि किताब एक ही हो गई थी। और आकर के 2018 में शासन को यह ज्ञात हुआ, अर्थात माध्यमिक शिक्षा विभाग को यह ज्ञात हुआ कि जीव विज्ञान का तो सिलेबस ही खत्म हो गया है, अर्थात स्वतंत्र विषय खत्म हो गया है, लेकिन यह जीव विज्ञान जो है विज्ञान में समाहित हो गया है। लेकिन विज्ञान में तो सब विज्ञान समाहित थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों थे। लेकिन नियमावली का यह नियम है कि जिसका अध्याचन चयन बोर्ड को जाएगा, चयन बोर्ड उसी का विज्ञापन निकाल सकेगा। तो GICLT में आयोग के पास अध्याचन गया था जीव विज्ञान का, तो आयोग ने जीव विज्ञान की परीक्षा कराई। लेकिन अब की बार जो 2020 का विज्ञापन आया है इसमें जीव विज्ञान का अध्याचन चयन बोर्ड को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि शासन ने निर्णय लिया कि ये जीव विज्ञान का विषय नहीं रहेगा, वह विज्ञान में पढ़ाया जा रहा है, उसी विज्ञान में पढ़ाया जाएगा।
इसका टीचर अलग से नहीं रखा जाएगा। तो इसलिए विद्यालय ने बेशक भेजा होगा, प्रबंध समिति ने नियमावली की धारा 10 का पालन करते हुए भेजा होगा, लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से वह अध्याचन जो है चयन बोर्ड को नहीं भेजा गया, क्योंकि शासन उस पर निर्णय ले चुका था। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पैदा होता है कि इस भर्ती में तदर्थ शिक्षक भी शामिल हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इसमें भाग ले रहे हैं। तो तदर्थ शिक्षक के सामने समस्या यह है कि 2000 से लेकर अब तक बहुत से तदर्थ शिक्षक जो हैं वो बायोलॉजी के पद पे काम कर रहे थे, तो वे कहाँ आवेदन करेंगे, जबकि उनको आवेदन का अवसर मिलना है। तो इस तरह से उनका न्यायालय जाना तो लगभग तय है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि विभाग ने यह जानने में 20 वर्ष लगा दिया कि उनका जीव विज्ञान विषय खत्म होकर के एक चैप्टर के रूप में विज्ञान में शामिल हो चुका है, तो अब क्या करें। लेकिन जब उनकी नियुक्तियां हुई हैं तो उनको तो मौका देना ही पड़ेगा। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि अगर आप कोर्ट जाते हैं, आप कोर्ट से जीव विज्ञान विषय की मांग करते हैं, तो संभवतः न तो इसमें प्रतियोगी छात्रों को राहत मिल पाएगी और ना ही तदर्थ शिक्षक को राहत मिल पाएगी। लेकिन जरूरी नहीं कोई मेरी बात माने, इसलिए लोगों को अपना 2 ग्रुप बना करके मांग करनी चाहिए। एक ग्रुप तो जीव विज्ञान में आवेदन की मांग करे कि जीव विज्ञान विषय का अध्याचन जाए, उसका विज्ञापन आए। तो दूसरा ग्रुप जो है, जो मेरा सुझाव है उस पर अमल करे। और मेरा सुझाव क्या है, इस पर आप थोड़ा गंभीरता समझिए, क्योंकि मेरा सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जो कुछ मिल सकता है उसी पर मिल सकता है, बाकी किसी पर कुछ नहीं मिल सकता है। मेरा सुझाव यह है कि जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है माध्यमिक की, उसमें कक्षा 9 और 10 के लिए शिक्षक का जो चयन होगा वह बिना गणित और विज्ञान की योग्यता को मिलाए हो ही नहीं सकता है। अर्थात शिक्षा के उद्देश्य को पूरा किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला जो व्यक्ति आवेदन करेगा विज्ञान में, वह फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला व्यक्ति जो बायोलॉजी का चैप्टर है उसको नहीं पढ़ा पाएगा वो। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला व्यक्ति जो है वह गणित में भी आवेदन कर रहा है और वह विज्ञान में भी आवेदन कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ जो केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी की योग्यता रखने वाला व्यक्ति है, अर्थात बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, वह व्यक्ति आवेदन का मौका ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके लिए जीव विज्ञान विषय था। जबकि देखना चाहिए, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जो जीव विज्ञान की योग्यता रखता है उसका चयन विज्ञान के पद पर होना चाहिए, और वह विज्ञान के पद पर चयन पा करके विद्यालय में वह केमिस्ट्री पढ़ाएगा और बायोलॉजी पढ़ाएगा। और दूसरा जो गणित का टीचर है उससे आप विज्ञान के, भौतिक विज्ञान के चैप्टर को पढ़वाइए। अर्थात दोनों विषयों को जोड़ के पढ़ाना पड़ेगा, अन्यथा बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, क्योंकि गणित वाला 2 में मौका पा रहा है, जबकि वह बायोलॉजी नहीं पढ़ा सकता है, अर्थात लेकिन वो गणित में पा रहा है और विज्ञान में पा रहा है। दूसरी तरफ जो जीव विज्ञान वाला व्यक्ति है वो केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, वह 2 विषय पढ़ा सकता है, उसको किसी मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए अब मेरी बात को ध्यान दें, पहला आप चाहे जो विकल्प खोजिए, दूसरा आप विकल्प खोजिए। यदि आप न्यायालय जाइए या सरकार से मांग करिए तो आपकी मांग यह होनी चाहिए कि विज्ञान के विषय में जीव विज्ञान योग्यताधारी को आवेदन करने का मौका दिया जाए, क्योंकि जो गणित और गणित के साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला जो आ रहा है वह तो 2 विषय पढ़ा पा रहा है, लेकिन बायोलॉजी नहीं पढ़ा पाएगा। दूसरी तरफ बायोलॉजी वाला जो है वह फिजिक्स नहीं पढ़ा पाएगा, लेकिन विद्यालय में मौजूद गणित टीचर जो होगा वह फिजिक्स पढ़ा देगा। इसलिए जीव विज्ञान पढ़ना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई डॉक्टर बनेगा तो बगैर जीव विज्ञान पढ़े नहीं बन पाएगा। शुरुआत यहीं से होनी है। इसलिए विज्ञान की योग्यता को आप चैलेंज करिए और जीव विज्ञान के लोगों को विज्ञान में आवेदन का मौका मिल जाएगा, और सरकार या कोर्ट के निर्देश पर जो पॉलिसी बनेगी उसमें गणित के टीचर से गणित और विज्ञान का भौतिक विज्ञान पढ़ाया जा सकता है, और जीव विज्ञान का जो टीचर होगा जो विज्ञान की योग्यता रखता है, अर्थात वह केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा सकता है, वह विज्ञान के 2 चैप्टर केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पढ़ाएगा, और गणित वाला जो है वह भौतिक विज्ञान पढ़ाएगा। फिर आपके मन में सवाल पैदा होगा कि जिन लोगों ने
मैथ से बीए किया हुआ है और भौतिक विज्ञान कैसे पढ़ाएगा? तो इनकी संख्या बहुत न्यून है और साथ ही साथ कहीं एक दो घटना ऐसी घट सकती है। तो यह सर्वविदित है कि गणित से बीए करने वाला व्यक्ति भी भौतिक विज्ञान पढ़ा सकता है। मेरी इसी बात पे अमल करके आप कुछ पा सकते हैं, अन्यथा मुझे यह पूर्ण यकीन है, मैं इसको जानता हूँ कि चयन बोर्ड की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि चयन बोर्ड बगैर अध्याचन पाए विज्ञापन नहीं निकाल सकता है, उसके पास अध्याचन जाना ही चाहिए। और दूसरी बात, आप एलटी का उदाहरण देंगे तो एलटी में अध्याचन गया था तब आयोग ने निकाला। 2016 में जो जीव विज्ञान पे राहत मिली, राहत क्यों मिली? बेशक ही परीक्षा नहीं हो पाई है, लेकिन राहत मिली कि परीक्षा कराई जाए, इसलिए मिली क्योंकि उसका अध्याचन 2016 में चला गया था, उस पर अध्याचन होने के कारण मौका दिया गया। क्योंकि चयन बोर्ड का काम जो है विज्ञापन को निरस्त करना नहीं है, इसलिए 2020 की भर्ती में विज्ञान के विषय को चैलेंज करके ही जीव विज्ञान योग्यताधारी राहत पा सकते हैं। और यह सर्वविदित है कि भविष्य में गणित और विज्ञान को मिला करके ही शिक्षण व्यवस्था को पूरा किया जा सकता है। धन्यवाद।